हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज, लास्ट वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट सीखा कैसे किसी भी गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स का ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी निकालते हैं। यहाँ पे आ, दो पार्ट में हमने सीखा कि एक तो कार्टेशियन फॉर्म में फैमिली ऑफ कर्व्स का इक्वेशन देगा जैसे ये, उसका ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी कैसे निकालते हैं। फिर अगर पोलर फॉर्म में दिया तो उसका कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जो फर्स्ट एग्जांपल लिया है आसान सा एग्जांपल, इसमें कार्टेशियन फॉर्म ऑफ जो फैमिली ऑफ कर्व्स का इक्वेशन है और इसका जो है ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज का इक्वेशन निकालना है। क्या रूल था, ये जो फैमिली ऑफ कर्व्स देगा इसको रिप्रेजेंट करने वाला सबसे पहले जो है हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना होगा। फिर यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई डी एक्स को माइनस डी एक्स बाई डी वाई से रिप्लेस कर देंगे, तो ये जो आएगा रिजल्टिंग ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन ये ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज का को जो है डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, फिर इसका सोल्यूशन ही क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी हो जाएगा इस गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स का। तो पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। तो स्टेप बाय स्टेप में करते चलूंगा तो सोल्यूशन पे आते हैं। देखिए ये जो बड़ा फेमस है, ये जो इक्वेशन लिखा हूं ना, एक्स वाई इक्वल टू लेमडा, ये जो होता है, अगर एक्चुअली मेरा रिसर्च एरिया रहा है कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स, तो वहाँ पे अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स या फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे स्ट्रीम लाइंस और इक्वी पोटेंशियल लाइंस ना, अगर मैं सही हूँ एक बार फिर से चेक करिएगा, तो स्ट्रीम लाइंस एंड इक्वी पोटेंशियल लाइंस जो होती है ना, वो क्या होती हैं, एक दूसरे के लिए ऑर्थोगोनल फैमिली का काम करती है, वर्क करती है। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके, बट ये चूंकि मेरा रिसर्च एरिया रहा, थोड़ा बहुत मुझे याद आ रहा है, अब तो छूट गया सो बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं थोड़ा इंटरेस्ट के साथ इसको किया। तो ये स्ट्रीम लाइंस को रिप्रेजेंट करता है और जो इसका ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी निकालेंगे आप ना, तो वो क्या होगा, इक्वी पोटेंशियल जो मैं बोल रहा था कर्व्स का आएगा, मतलब इसका जो ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी होगा। तो स्ट्रीम लाइंस और इक्वी पोटेंशियल लाइंस एक दूसरे के लिए ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज का काम करती हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एनीवेज, हमें क्या करना है, गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स, गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स, ये क्या है, एक्स वाई दिस इज इक्वल टू लैम्डा, इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है, मुझे यहां से इस गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करने वाला डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। वो कैसे बनेगा, यहाँ पे जो पैरामीटर है ना, मैंने साफ साफ लिखा है लैम्डा, इसको हम क्या करेंगे, कुछ बुक्स में लैम्डा की जगह सी लिख देते हैं, कुछ बुक्स में कुछ और कांस्टेंट दे देते हैं, बट ये पैरामीटर लैम्डा है, इसको हमें एलिमिनेट करना है, या कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, पैरामीटर या कांस्टेंट। तो इस लैम्डा को क्या करना है, आपको एलिमिनेट करना है। एक ही पैरामीटर है तो रिजल्टिंग डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का बनेगा, मतलब मुझे इसको वन टाइम ही क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक्स। ठीक है ना। सो चलिए, तो इसको रिप्रेजेंट करने वाला डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। सो ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिलेगा, चलिए वही दो फंक्शन का प्रोडक्ट वाला। तो फर्स्ट फंक्शन y को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, सो dy बाई डी एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन y और x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। मैं समझा पाया कि नहीं। तो ये जो है, यही मेरी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया इस 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है ना। सो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ नोट करके, नोट 2 इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट में लिखता हूं, डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग ये क्या है, स्ट्रीम लाइंस है ना,
मैं अभी जस्ट बताया फिजिकल मतलब इक्वेशन होता है ये रिप्रेजेंटिंग 1। एनीवेज चलिए ये हो गया। अब क्या करेंगे आप, मैंने बोला था ना कि रिप्लेस कर देते हैं dy बाई डी एक्स को माइनस डी एक्स बाई डी वाई से, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज को। तो अब मैं लिखता हूं ऑन रिप्लेसिंग dy बाई डी एक्स बाई माइनस डी एक्स बाई डी वाई इन टू, ठीक है ना, वी गेट डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल, या अभी मैं नेक्स्ट स्टेप पे लिख दूंगा सीधे सीधे, अभी इसको रहने देते, ठीक है ना। वी गेट क्या हो जाएगा, तो यहां से देखिए डी वाई बाई डी एक्स को माइनस डी एक्स बाई डी वाई से करेंगे तो माइनस डी एक्स बाई डी वाई, रिप्लेस करते हैं यहाँ पे माइनस डी एक्स बाई डी वाई, माइनस मैंने बाहर ले लिया, प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 0। ये है मेरा थर्ड, और यही रिप्रेजेंट करता है ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज को। सो थर्ड इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट में लिखूंगा, इज द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग the orthogonal trajectories ऑफ किसका, ये जो मेरा एक्चुअल इक्वेशन है 1, फैमिली ऑफ कर्व्स ट्रैजेक्टरीज ऑफ 1। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो ये वेरिएबल सेपरेबल है ना। नाउ फ्रॉम थर्ड क्या हो जाएगा, चलिए माइनस एक्स डी एक्स बाई डी वाई दिस इज इक्वल टू, इसको माइनस वाई कर दिया, तो यहां से माइनस एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस वाई डी वाई, माइनस से मल्टीप्लाई करिए दोनों साइड, तो एक्स डी एक्स इजकल टू वाई वाई, ठीक है ना। अब इसी को सॉल्व कर देंगे ना, तो मेरा क्या आ जाएगा, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी का इक्वेशन आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे करता हूं ऑन इंटीग्रेटिंग, इसी का सोल्यूशन देखिए, यही डिफरेंशियल इक्वेशन था, इसी का सोल्यूशन ही इस एक्चुअल जो फैमिली है उसके ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी निकल जाएगी। सो ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट क्या हो जाएगा, x को करेंगे एक्स स्क्वायर बाई टू दिस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई टू, दोनों साइड इंटीग्रेट किया, प्लस यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी डैश लिख दीजिए, आपका आ गया फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2c डैश, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2c डैश को मैं c लिख देता हूँ, c लिख दिया, ठीक है ना, वेयर c इज 2c डैश। यही जो है मेरा ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी का इक्वेशन आ गया, ठीक है ना, इसका इस एक्चुअल जो फैमिली था, ठीक है ना। सो यही आपका आंसर हो गया, यही ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी है किसका, इस एक्चुअल मतलब 1 का। तो ये जो था इक्वेशन स्ट्रीम लाइंस का था, तो ये इक्वेशन जो होगा किसका आ जाएगा, इक्विपोटेंशियल कर्व्स का। मैं फिजिकली भी बता दिया आपको, बड़ा आसान था, पूरा प्रोसेस आपने समझा, एक एग्जांपल किया, मेरे ख्याल से अब आपको कहीं से कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। कार्टेशियन कर्व में एक मैंने देखा था एक क्वेश्चन, जहां पे ये क्वेश्चन बार बार कई यूनिवर्सिटीज में बीटेक होम एग्जाम्स में भी और इवन बीएससी के होम एग्जाम में भी पूछा गया है, तो इस एग्जाम्पल को तो मैं जरूर करूंगा। एक और एग्जाम्पल कार्टेशियन फॉर्म पे क्या है, फाइंड ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी ठीक है ना, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज ऑफ, ये देखिए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस लैम्डा दिस इज इक्वल टू 1,
और यहाँ पे लेमडा इज अ पैरामीटर, ठीक है ना, पैरामीटर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर रहे थे, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो मैं यही बोल रहा था ना कि जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे या पैरामीटर जिसको आप बोलते हैं, ठीक है ना, उन्हीं को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ए और बी कांस्टेंट है केवल, इनको एज अ पैरामीटर, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या पैरामीटर नहीं है। पैरामीटर यहाँ पे केवल एक ही है, वो क्या है, ये लैम्डा। तो मुझे क्या करना है, इस लैम्डा को एलिमिनेट करना है। मतलब जो रिजल्टिंग डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा इस फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो फर्स्ट ऑर्डर का होगा, ठीक है ना। तो चलिए, प्रोसेस आपको पता है, अब तो मैं फटाफट कर सकता हूं। बहुत कॉमन एग्जांपल, कई बार ये पूछा है, तो एग्जांपल हो जाएगा कार्टेशियन फॉर्म में, तो आप अपने से फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीधे सीधे मैं लैंग्वेज नहीं ज़्यादा अब लिखूंगा, अब फटाफट सोल्यूशन पे आऊंगा, बट थोड़ा सा लिख देता हूँ। गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ कर्व्स क्या क्या है, ये क्वेश्चन में दिया है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस लेमडा दिस इज इक्वल टू 1। ये हो गया इक्वेशन 1। अब मुझे इसको रिप्रेजेंट करने वाला डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए, पूरा प्रोसेस अब आपको समझ में आ गया होगा। इसको रिप्रेजेंट करने वाला डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, इस लेमडा को एलिमिनेट कर देते हैं। कैसे, इसको मतलब फर्स्ट एक बार डिफरेंशिएट करके एक्स के रिस्पेक्ट में। तो सीधे सीधे मैं आता हूं, ऑन डिफरेंशिएटिंग, शॉर्ट में लिख दिया, ऑन डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ठीक है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां से देखिए ये क्या आएगा, 2x बाई ए स्क्वायर, प्लीज चेक करिएगा, प्लस यहाँ पे तो ये कांस्टेंट है ना, बी स्क्वायर प्लस लेमडा, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा, वाई स्क्वायर को करेंगे तो 2y dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू 0। प्लीज चेक करिएगा, ये आ गया। अब यही से मुझे लेमडा को एलिमिनेट करना है, तो देखिए यहाँ पे लेमडा को एलिमिनेट करना है, तो मैं सीधे सीधे यहाँ से, ये देखिए कहाँ गया, 1 बाई बी स्क्वायर प्लस लेमडा, इसको मैं कोशिश करूंगा गायब करने का, मतलब ये पूरे को गायब कर दूंगा एक ही बार। चलिए कैसे होगा देखिए पहले यहाँ पे, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, y, चलिए 2y बाई बी स्क्वायर प्लस लेमडा, ठीक है, dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस 2x बाई ए स्क्वायर। ये आया, प्लीज चेक करिएगा। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, ये पहली चीज तो 2 को कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 मेरा कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। तो यहां से y बाई बी स्क्वायर प्लस लैम्डा, प्लीज चेक करिए, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर, और डी वाई बाई डी एक्स से आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, प्लीज चेक करिएगा। अब देखिए जब मैं एलिमिनेट करना चाहता हूं लेमडा, तो ये साथ साथ पूरे को करना है। तो यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर है ना, यहाँ पे वाई है, तो मैं करूंगा क्या, दोनों साइड वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लेमडा दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई अपॉन ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स, डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया, प्लीज चेक करिएगा। तो अब मैं इसको लिख दिया इक्वेशन नंबर 2, इसी से एलिमिनेट कर दिया मैंने ये लेमडा को। तो कैसे, फ्रॉम 1 and 2, मैं लिखता हूं फ्रॉम 1 and 2, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लेमडा की वैल्यू उठा के यहां पे रखिए। तो इधर क्या, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, प्लीज चेक करते चलिएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये वैल्यू जो है वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लेमडा की वैल्यू वो यहां से आ जा रही है माइनस एक्स वाई अपॉन ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू 1। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लीज चेक करिएगा। तो देखिए मैं यहां से
ये देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या, इधर प्लस हो जाएगा ना, चलिए ऐसे करता हूँ, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 प्लस एक्स वाई अपॉन ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे किया तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई। प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करिएगा। तो यहाँ से आपका जो आ जाएगा, देखिए इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई, ठीक है ना। यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आपका आ गया एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और देखिए इसको इधर ला दीजिए, तो माइनस ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है ना। यही मेरा 3 जो आया, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किसका है, इस फैमिली ऑफ कर्व्स, गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करने वाला डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो मैं यहीं पे लिखता हूं, सो 3 इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग वन, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, देखिए ये आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स है ना उसको रिप्रेजेंट करने वाला। इसी में मैं क्या करता हूं, डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस कर देंगे माइनस डी एक्स बाई डी वाई, तो वो आ जाता है मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन जो 1 है, एक्चुअल फैमिली ऑफ कर्व्स है, इसको रिप्रेजेंट करने वाला जो ऑर्थोगोनल सॉरी फिर से, अगर मैं यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस कर दूं माइनस डी एक्स बाई डी वाई से, तो जो रिजल्टिंग डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी को, किसके, इस इक्वेशन जो दिया है ना ये फैमिली ऑफ कर्व्स, इसके ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज को रिप्रेजेंट करता है। तो रिप्लेस करिए सीधे सीधे, सो ऑन रिप्लेसिंग dy by dx in 3 by minus dx by dy we get, चलिए तो रिप्लेस करिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ से माइनस डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है, ये हो गया। तो यही से आपका आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई डी वाई दिस इज इक्वल टू एक्स वाई। ये रिप्रेजेंट करता है डिफरेंशियल इक्वेशन किसको, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी को ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा एक स्टेप, कितने इक्वेशंस लिखे हैं 3, तो 4 पे आता हूँ, 4, तो 4 रिप्रेजेंट्स द डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट में लिखूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज ना, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करना है, तब तो आसान है, ये मेरे ख्याल से वेरिएबल सेपरेबल बिल्कुल हो जा रहा है फ्रेंड्स, वेरिएबल सेपरेबल है। कैसे, देखिए यहाँ पे डी वाई को ले जाइए, एक से इधर डिवाइड करिए, तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू वाई डी वाई, यही होगा ना, जो कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है। और इसको इधर कर दीजिए, थोड़ा प्रॉपर हो जाएगा, वाई डी वाई दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स, बस ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। सो यहां से क्या होगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, बस इंटीग्रेट करके निकल जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर बाई एक्स माइनस एक्स, ठीक है ना, डी एक्स, बस ऑन इंटीग्रेटिंग
चलिए फ्रेंड्स, सो ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट required orthogonal trajectories एस क्या हो जाएगा, बस इंटीग्रेट करिए। तो y dy मतलब y को इंटीग्रेट करेंगे तो y स्क्वायर बाई 2, प्लीज चेक करिएगा। दिस इज इक्वल टू, यहां पे देखिए ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो यहां से जब करेंगे इसको तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स माइनस इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। और यहां पे एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मान लीजिए सी डैश लिख दीजिए, ठीक है। मैं सी डैश इसलिए लिख रहा हूं कि 2 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 सी डैश को सी लिख दूंगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई करिए 2a स्क्वायर लॉग एक्स, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2c डैश। बस यहां से इसको इधर ला दीजिए माइनस एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2a स्क्वायर लॉग एक्स प्लस सी, जहां पे c क्या है 2c डैश, ठीक है। ये हो जाएगा, यही जो है आपका रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज का इक्वेशन है। रूल सेम था, रूल बिल्कुल क्लियर कट है, आपको बस कैलकुलेशन करना होगा। पैरामीटर पहले जो गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स दी हुई होंगी ना, वहां से पैरामीटर या तो बुक वो आपको क्वेश्चन में दे देता है। तो यहां पे अगर ऐसे देखेंगे तो 3 कांस्टेंट्स दिख रहे हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और लेमडा, बट ऐसा नहीं है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट्स हैं, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या पैरामीटर्स नहीं है। यहां पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या पैरामीटर लेमडा केवल है। तो सीधी सी बात है, ये फैमिली ऑफ कर्व्स दिया हुआ है, यहां से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, लेमडा को एलिमिनेट करना है। थोड़ा सा दिमाग लगा के कैलकुलेशन के थ्रू हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बना दिया। वो कहां से आया था, ये देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन ये आया। मेरा एक्चुअल जो फैमिली ऑफ कर्व्स है उसको रिप्रेजेंट करने वाला डिफरेंशियल इक्वेशन ये आया। अब इसी डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई डी एक्स को माइनस डी एक्स बाई डी वाई से रिप्लेस कर दीजिए, तो जो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन आया ये डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी को, ठीक है ना, किसके, इस जो गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स है, मतलब इनके ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज को रिप्रेजेंट करता है ये डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैं इसी को इंटीग्रेट कर दूंगा तो रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज आ जाएंगी। बस कैलकुलेशन था, इंटीग्रेट करके मैंने निकाल दिया। प्लीज बोलिएगा आपके पास मेरा एफर्ट पहुंच पाया कि नहीं। ये बहुत कॉमन एग्जांपल है फ्रेंड्स, ये अक्सर एग्जांपल मतलब क्वेश्चन जो कि अक्सर यूनिवर्सिटीज में पूछा गया। तो एक थोड़ा मतलब मैं यूं बोलूं लॉन्ग आंसर टाइप का ही या शॉर्ट आंसर में बोलूंगा टाइप का एक एग्जांपल मैंने किया, और एक तो शॉर्ट आंसर टाइप का, जैसे ये देखिए ये स्ट्रीम लाइंस वाला। दो एग्जांपल्स के थ्रू मैंने कार्टेशियन फॉर्म में अगर फैमिली ऑफ कर्व्स दिया हो तो उनकी ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज कैसे निकालते हैं मैंने ये बताया। अब जो है एक मैं कर दूंगा पोलर फॉर्म में ना, पोलर फॉर्म में कोई भी फैमिली ऑफ कर्व्स दिया हो उसका ट्राजेक्टरीज का इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो एक एग्जांपल मैं इसको आपको होमवर्क दूंगा पोलर फॉर्म में, तो सीधे सीधे आप इसको करके आएंगे, नहीं होगा तो मैं कर दूंगा। तो एक एग्जांपल अभी फिलहाल ये होमवर्क होगा, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा। तो क्वेश्चन है फाइंड ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज trajectory of family of curves r to the power n, this is equal to a sin n theta। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। ये है आपका ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी, ठीक है ना। तो अब जो है यहां पे करना क्या है आपको, रूल जो है उस रूल पे पहले मैं आता हूं। रूल क्या है यहां पे, रूल जो था मैंने आपको बताया था, कुछ नहीं दिया रहेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है,
थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा डी आर बाई डी थीटा को माइनस आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा से रिप्लेस करिएगा, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आपका ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री आ जाएगी। तो ये होमवर्क देते हुए मैं ये वीडियो फिनिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। हाँ, अगर मेरा एफर्ट जो है आपके पास पहुंचा हो, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।